बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अजहा का चांद नजर आने से पहले पहले जो शख्स ये सूरत 7 बार पढ़ता है, नसीब और तकदीर बदल जाएगा। नादरीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि जुल्कादा के महीने के चंद दिन बाकी हैं। आने वाला महीना जुल्हज का महीना है। ये साल का आखिरी महीना है। यह कबूलियत वाला, फजीलतों वाला और बरकतों वाला महीना है। जिसके नसीब उजड़े हुए हैं, जिसकी तकदीर बदनसीब है, जिसके घर में गुर्बत है, तंग दस्ती है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है, मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं लेती, घरेलू नाचाकियां जान नहीं छोड़ती, घरेलू मसाइल जो कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे, तो जुल्हज का चांद नजर आने से पहले पहले सिर्फ 7 बार इस सूरत मुबारक को पढ़ने की देर है। फिर अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की आमद का सदका हर हाजत पूरी फरमाएगा। इस बरकतों वाला महीने का हर कोई इंतज़ार करता है। मैंने खुद भी इंतज़ार किया कि कब जुल्हज का महीना आए और मैं जुल्हज का चांद नज़र आने से पहले पहले ये सूरत मुबारक पढ़कर अपने नसीब को चमका लूँ। कब जुल्हज का महीना आए और मैं अल्लाह को राज़ी कर सकूँ। आज आपके लिए एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़कर अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे आपको हर सूरत मिल कर रहेगा। बाज़ औक़ात ये कुरानी सूरत पढ़ते बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देता है और बाज़ औक़ात ये वजीफ़ा मुकम्मल होते ही तकदीर और नसीब बदल जाता है। ये वजीफ़ा फौरी तौर पर फ़ायदा देता है, हर हाजत को पूरा करता है, अर्जेंट हर मुश्किल परेशानी का खात्मा करता है, अर्जेंट रिस्क और दौलत से मालामाल करता है। जो शख्स भी जुल्हज से पहले पहले मालामाल होना चाहता है, तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, अपने घर में सुकून और बरकत लाना चाहता है, अपने घरों से घरेलू नाचाकियों को, बे औलादी को, बेरोजगारी को और हर तरह के मसले मसाइल से निजात चाहता है, तो वो जुल्हज का चांद नजर आने से पहले पहले इस सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब जुल्हज का महीना आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, खुशहालियाँ लाता है, रहमतें ही रहमतें और बरकतें लाता है। और बड़ा ही खुशकिस्मत है वो बंदा जो जुल्हज से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेता है। तवज्जो कीजिएगा, अब जो शख्स जुल्हज से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेगा, अल्लाह तबारक व तआला को मना लेगा, वह अल्लाह का लाडला हो जाएगा। फिर वह जुल्हज के महीने में अल्लाह से जो भी मांगेगा उसे मिल जाएगा। जुल्हज के महीने में अल्लाह से जो भी जिद करके मांगेगा, अल्लाह हर हाजत पूरी फरमाएगा। और एक वो शख्स जो जुल्हज से पहले अल्लाह को राज़ी ना कर सका, जो जुल्हज की ख़ास कबूलियत की घड़ों को लापरवाही में गुजारेगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। मुफस्सिरीन का कहना है कि जब नया चांद ज़ाहिर होता है तो हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़ेह फ़र्क पड़ता है। अगर आप जुल्हज के चांद के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना किसी के सामने झुकना पड़े, ना किसी के सामने मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो जुल्हज का नया चांद नज़र आने से पहले पहले इस कुरानी सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़ लेना। जिस घर में भी ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ ली जाएगी, जुल्हज का चांद नज़र आते ही अल्लाह तबारक व तआला हर हाजत को पूरा फरमाएगा। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। जिस घर में भी जुल्हज का चांद ज़ाहिर होने से पहले ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाता है। जुल्हज से पहले पहले ये दिन भी बड़े ख़ास हैं। ये दिन बड़े कबूलियत के दिन हैं, बड़ी अज़मत वाले दिन हैं, बड़ी बरकत वाले दिन हैं। खुदारा दुनिया जान के तमाम काम छोड़कर जुल्हज का चांद नज़र आने से पहले पहले इस कुरानी सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़ कर देखें। 7 आसमानों 7 ज़मीनों के ख़जाने आपके कदमों में आ जाएंगे। नाज़रीन, दुनिया की ज़िंदगी बहुत से राजों, आजमाइशों, खुशियों, गमों और मुकद्दर के पोशीदा रास्तों से मबनी है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी आसान हो, उसका नसीब रोशन हो और उसकी दुआएं जल्द कबूल हों। मगर हर शख्स ये भी जानता है कि कुछ चीज़ें उसके अख्तियार से बाहर होती हैं, जिन्हें वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के करम से ही बेहतर बना सकता है। इंसान जब तकदीर से लड़ता है तो अक्सर थक हार जाता है। वो हर दरवाज़ा खटखटाता है, हर वसीला आजमाता है, कभी पीरों फ़कीरों के चक्कर में पड़ता है, कभी दुनियावी तदबीरों में उलझ जाता है। लेकिन जो राज कुरान ने हमें सिखाए हैं वो दुनिया के किसी ख़जाने या तदबीर से कम नहीं। आज हम आपको एक ऐसा रूहानी राज बताने जा रहे हैं जो ईद उल अज़हा का चांद नज़र आने से पहले पहले अगर कोई बंदा खलूस दिल से सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है तो उसकी तकदीर बदल सकती है। उसके रिस्क में बरकत, रिश्तों में मोहब्बत और रूह में सुकून नाजिल हो सकता है। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं।
آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، تو نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، یا چاہے تو مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد میں جب چاہیں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پڑھنا آپ نے ذو الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ آپ نے ذو الحج کے چاند کی خبر سننے سے پہلے ہی یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ تو محترم ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے؟ ذو الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے بھی وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پر پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف دل سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارکہ پڑھتے پورا ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہیں، ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ذو الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانی ہوگی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ بھی پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیے۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں۔
दिमाग को सुकून मिल रहा है, दिल की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना कितना आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। वो अजीम सूरत मुबारक कौन सी है? वो सूरतुल फातिहा है, जिसे अल फातिहा भी कहा जाता है। ये कुरान की पहली सूरत है। सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है और ये कुरान का निचोड़ और खुलासा है। उसके बहुत से नाम हैं, जिनमें से चंद ये हैं। अल फातिहा क्योंकि कुरान इसी से खुलता है। उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान माँ है। मुकम्मल कुरान की क्योंकि ये तमाम मफूहात का खुलासा है। 7 आयात जो बार बार दोहराई जाती हैं। अशफ़ा दिलों की बीमारियों का इलाज। अल काफ़िया जो काफ़ी है हर दुआ और रंज के लिए। नाज़रीन, ईद उल अज़हा का मौका बज़ात खुद कुर्बानी, बंदगी और अल्लाह के कुर्ब का वक्त होता है। इस मौके पर जो बंदा अपनी ज़ुबान से अल्लाह के पाक कलाम को अदा करे, उसके असरात आम दिनों से बढ़कर होते हैं। और अगर वो कलाम सूरतुल फातिहा हो, जिसे उम्मुल कुरान, अज़बुल मसानी और शफ़ाए कामला कहा गया है, तो उसके बरकत से इंसान के बंद तकदीर के दरवाजे खोल सकते हैं। ये माज एक अमल नहीं, बल्कि ये रूहानी कीमिया है। सूरतुल फातिहा सिर्फ नमाज की शर्त नहीं, यह अल्लाह और बंदे के दरमियान एक बराह रास्त रब्ता है। यह वो सूरत है जो हर दुआ की चाबी है, हर मुश्किल का हल है और हर गम की दवा है। इसमें इंसान अल्लाह से मगफरत भी मांगता है, हिदायत भी मांगता है, रिस्क भी, इज़्ज़त भी, सुकून भी और दुनिया आखरत की भलाई भी। ये वजीफ़ा सिर्फ अल्फाज का मजमू नहीं, बल्कि वह सच्चा यकीन और ईमान है जो इंसान के दिल से निकले और ज़ुबान पर है। जब कोई शख्स अल्लाह के कलाम से अपने नसीब के तकदीर को खटखटाता है, तो अल्लाह ताला भी उसे खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। आप भी अपने नसीब, अपने रिस्क, अपनी दुआओं और अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं, तो बस ईद उल अज़हा के चांद नज़र आने से पहले पहले वज़ू के साथ, यकीन के साथ, इश्क के साथ अल्लाह पाक के कलाम यानी सूरतुल फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ लें। आपको खुद अपनी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस होगा, बशर्ते कि यकीन हो। तो नाज़रीन, सूरतुल फातिहा की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। यह आयत हर अमल को बरकत बख्शती है, दिलों को पाक करती है और अल्लाह की कुर्बत का जरिया बनती है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जो तमाम जहानों का रब है। ये इंसान को शुक्रगुजार बनाती है और अल्लाह की तरफ से नेमतों के दरवाजे खोलती है। वो मेहरबान है, रहम करने वाला है। यह हमें सिखाती है कि अल्लाह का रहम हर हाल में हमारे साथ है। वह रोज़ जज़ा का मालिक है। यह हमें एहतसाब, तकवा और आखिरत की फ़िक्र सिखाती है। हम तेरी इबादत करते हैं और तो इससे मदद मांगते हैं। ये तौहीद की बुनियाद है। बंदा और रब के ताल्लुक़ का निचोड़ हमें सीधा रास्ता दिखा। सबसे बड़ी दुआ, सबसे बड़ी तलब उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ या जो गुमराह हुए। ये खबरगाही, हिदायत और हिम्मत का रास्ता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक्त बातें ना करे, ज़ुबान से खाना खाता रहे और दिल में 7 बार सूरतुल फातिहा भी पढ़ ले, तो वो खाना नूर बन जाता है, वो खाना शफा बन जाता है, वो खाना तेज़ाबियत से भरपूर होने के बावजूद शफा है। तो मोहतरम नाज़रीन करम, सूरतुल फातिहा के कमालात, सूरतुल फातिहा के मौज़ात बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूँगा कि ज़ुल्हज का चांद नज़र आने से पहले पहले आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 का अदद याद रखिएगा। हफ्ते के दिन भी 7, आसमान भी 7, ज़मीन भी 7। और जब आप ज़ुल्हज का चांद नज़र आने से पहले पहले 7 बार सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का रिज़्क आपके मुकद्दर में लिख देगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो शख्स भी कहता है कि मुझे वजीफ़ों का कभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी दुआएं कभी भी कबूल नहीं होती, तो एक बार ज़ुल्हज का चांद नज़र आने से पहले पहले इस एक कुरानी सूरत को सिर्फ 7 बार हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे। जो मांगेगा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बस रब्बे करीम से ज़िद करके मांगने वाला होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि सूरतुल फातिहा को 7 मरतबा का मतलब है कि 7 बार पढ़ना है। जल्दबाजी से नहीं पढ़ना, मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है।
सूरत अल-फातिहा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी है। सूरत फातिहा सिरात मुस्तकीम की तलकीन भी। सूरत फातिहा अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह तबारक व तआला को मनाने का एक ख़ास राज भी है। 7 बार सूरत अल-फातिहा पढ़ने के बाद आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा जो आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। वह सिफ़ाती नाम या गनियो है, जो पढ़ने वाले को गनी कर देता है, जो फ़कीर को बादशाह बना देता है, गैब से रिस्क और दौलत की तमाम बंदिशों का खात्मा कर देता है, जो कहता है कि मेरा रोज़गार नहीं खुलता, जो कहता है कि मैं नस्ल दर नस्ल कई सालों से गुर्बत का शिकार हूँ। वो ज़ुल्हज का चांद नज़र आने से पहले सूरतुल फातिहा को 7 बार पढ़ने के बाद या गनियों को पढ़ ले। जो शख्स ये अमल करेगा उसमें नज़र ख़ास हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर ख़ास नज़र करम हो जाए तो आप या गनियों को पढ़ लें। या अल्लाह तबारक व तआला की वो सिफ़त है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ गनी कर दूँ और जब चाहूँ जिसे चाहूँ फ़कीर कर दूँ। और अल्लाह ताला फरमाता है जब कोई शख्स मुझसे दुआ करता है, कुरानी अमल पढ़ता है, कोई जिक्र करता है, तो मुझे शर्म आती है कि मैं उस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं। हमारे में गलती हो सकती है, गलती तो हो सकती है, हमारे पढ़ने में कोताही कमी हो सकती है, मगर अल्लाह तबारक व तआला के दीन में किसी भी तरह की कोई कमी बेशी नहीं। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, ज़ुल्हज का चांद नज़र आने से पहले पहले आप लोगों ने या गनियों को पढ़ना है। या गनियों को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गनियों 1 बार हो गया, या गनियों 2 बार हो गया, या गनियों 3 बार हो गया। इस तरह से आप या गनियों को हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या गनियों को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या गनियों को पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और ना ही कोई आपसे बात करे। आपके दोनों कंधों पर मौजूद फरिश्ते जब अल्लाह तबारक व तआला के हजूर पेश होते हैं, आपके नाम अमाल को पेश करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बताओ आज मेरे बंदे के क्या अमाल हैं। नेकी वाला फरिश्ता कहता है कि आज उसने या गनियों को पढ़ा है। बद्दी वाला फरिश्ता कहते हैं कि आज उसने आपकी सिफत या गनियों को पढ़ा है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फरिश्तों गवाह रहना, मैं उस बंदे से राज़ी हूँ। या गनियों पढ़कर उस बंदे ने जिस नेक जायज़ हाजात की ख्वाहिश की है, ऐ फरिश्तों जाओ उस बंदे की उस हाजत को पूरा फरमा दो। यह है ज़ुल्हज की आमद। अल्लाह तबारक व तआला उन ख़ास कबूलियत की घड़ों में इतना खुश होता है कि उस वक्त अल्लाह से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। इंशाअल्लाह जितना भी मांग सकते हो मांग लो, क्योंकि ज़ुल्हज का चांद आपके लिए खुशियाँ ला रहा है, आपके लिए खुशहालियाँ ला रहा है, आपके लिए रहमतें ला रहा है, आपके लिए बरकतें ला रहा है। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने ज़ुल्हज का चांद देखने से पहले पहले ये तीन अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से ज़रूर पढ़ने हैं। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब के साथ पढ़ लें तो आखिर में आपने अल्लाह तबारक व तआला के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर फिर से 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। तो मोहतरम नाज़रीन करम, इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से दुआ मांगिए। ये ऐसा वजीफ़ा है कि आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। ये इंतहाई ताकतवर अमल है। इस वजीफ़े की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने फजल व करम से माली तंगदस्ती से भी निजात देगा और आपको खुशखबरी भी मिलेगी। और अमल आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर मुकम्मल यकसोई और कामिल भरोसा रखकर ईमानदारी के साथ और मुकम्मल यकसोई के साथ करना है। आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को करेंगे, आपका वो मकसद पूरा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, ये वजीफ़ा सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं, बल्कि एक रूहानी अमल है जो यकीन, अखलास और दुआ से जुड़ा हुआ है। सूरतुल फातिहा से बेहतर और रूहानी नुस्खा शायद ही कोई हो। ईद पर आसमानों पर फैसले हो रहे हों, अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का वक्त करीब हो, उस वक्त सूरतुल फातिहा को 7 बार पढ़ना ऐसा है जैसे अल्लाह तबारक व तआला के हजूर अपनी तकदीर का खत खुद पेश करना। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सब बेरोज़गारों को हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह ताला सब बीमारों को शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह ताला सब परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन इकराम,
اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔